और दोस्तों, आप सभी के लिए जिस प्रकार आपका 10th क्लास का जो हिंदी का पेपर आने वाला है, उसका एक सैंपल पेपर लेकर आए हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपका 3 घंटे का पेपर रहने वाला है। 80 मार्क्स का रहने वाला है और इसके अंतर्गत कुछ आपके इस प्रकार प्रश्न आने वाले हैं। जैसे कि खंड क के अंतर्गत दिखाया गया निम्नलिखित प्रश्नों के यथानिर्दिष्ट उत्तर दीजिए। जैसे क्रम दैर्घ्य समास किसे कहते हैं, ये आपकी जो व्याकरण रहने वाली है। इसके अंतर्गत आपको बताना है कि क्रम दैर्घ्य समास किसे कहते हैं, उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। ये आपका 2-2 नंबर के क्वेश्चन रहने वाले, ये आपकी व्याकरण है। अब बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर ये जो कि 5 विषय दिए गए, इसमें से आपके एक विषय के ऊपर चर्चा करनी है। जैसे कि बाल दिवस पकड़ दी, पर्यावरण के बारे में बता दिया कैसा होता है। फिर इसके अंतर्गत आपको तीसरे क्वेश्चन में फीस माफी हेतु एक पत्र लिखना है, जो कि आप लिख देना चाहिए तो नव वर्ष की शुभकामनाएं का लिख देना या फिर फीस माफी का लिख देना। ये आपके 5 नंबर का रहने वाला है। अब आपकी जो बुक है खंड ख की बात करते हैं, तो इसके अंतर्गत आपका क्षितिज के अंतर्गत 6 क्वेश्चन दिए गए, जिसमें से ऑप्शन टाइप है। जैसे कि पूर्वताइन पात किसका पाता होता है, किसका पता होता है, कमल का, गुलाब का, चंपा का, चमेली का, ये आपको बताना है कमेंट करके। राम लक्ष्मण परशुराम संवाद काव्यांश रामचरितमानस के कौन से कांड से लिया गया है, बता देना कि बाल कांड से लिया गया है, अयोध्या कांड से लिया गया है, सुंदर कांड से लिया गया या उत्तर कांड से लिए गए। इसमें से आपको एक टिक करके आना है, जो कि आपके 6 क्वेश्चन रहने वाले, सभी एक एक नंबर के। अब यह 5वां क्वेश्चन, इसके अंतर्गत से आपको पढ़ के उत्तर देना है। यह आपका 5 मार्क्स का रहने वाला है। इसके अंतर्गत आपको एक पैरा मिलेगा, उसके अंदर से क्वेश्चन बाहर दिए हुए हैं और जो पैरा है उसके अंतर्गत ही उत्तर छिपे हुए हैं, जो कि जो बाहर दिए गए क्वेश्चनों में से देने हैं। ये आपका 5 नंबर का रहने वाला है, सभी क्वेश्चन एक एक नंबर के रहने वाले हैं। अब बात करते हैं छठे क्वेश्चन की, तो इसके अंतर्गत आपको जो ये 2 लाइन दी गई है, इसका काव्य भाव सौंदर्य स्पष्ट करना है। इसके अंतर्गत आपको बताना है कि ये हमारी इस भाग से लिया गया है, इसके अंतर्गत यह बताया गया, आदि बातें बतानी है। अब आपका जो 7वां क्वेश्चन है, उसके अंतर्गत आपको 3-3 नंबर के 2 क्वेश्चन दिए गए। जो पहला क्वेश्चन है, आत्मकथा कविता का मूल भाव स्पष्ट कीजिए। सेकंड है, सूरदास के पदों के आधार पर गोपियों का योग्य साधनों के प्रति दृष्टिकोण स्पष्ट कीजिए। आपके 3-3 नंबर के क्वेश्चन रहने वाले। अब बात करते हैं आपकी क्वेश्चन नंबर 8 की। इसके अंतर्गत आपको दिखाया गया है कि निम्नलिखित बहुविकल्प के लोग, ये आपको एक पीछे भी दिखाया था, जो उसमें इसी तरह ये भी क्वेश्चन है। ये भी एक एक नंबर के रहने वाले। इसमें पूछा गया, हवलदार साहब हर 15वें दिन किस किस कस्बे से गुजरते थे, बाजार के काम से, खेत के काम से, कंपनी के काम से या घरेलू काम से। फिर लेखिका के पिताजी के शब्दकोश कैसा था। ऐसे ही ये आपके क्वेश्चन है, इसके अंतर्गत से आपको बताना है। ठीक है। अब 9वें क्वेश्चन की बात करते हैं। ये इसके अंतर्गत आपको ये पैरा दिया गया, इसके अंतर्गत से ही क्वेश्चन पूछे गए, जिसमें से आपको ढूंढकर आंसर देना है। जैसे कि पाठ के लेखक का नाम बताइए, जो पैरा दे रखे है उसके पाठ के लेखक का नाम बताइए। ठीक है। ऐसे ही 11वें क्वेश्चन की बात करते हैं, तो इसमें शिव प्रकाश और मन्नू भंडारी का जीवन परिचय, उनकी रचना और साहित्यिक विशेषताओं की भाषा शैली पर प्रकाश, ये आपका 5 नंबर का रहने वाला है। फिर क्वेश्चन नंबर 11वां था, जिसमें नेताजी का चश्मा, पाठ के आधार पर पान वाले, जो नेताजी का चश्मा है आपका, उस पर पान वाले का रेखा चित्र प्रस्तुत करना है। ऐसे ही लेखक के अनुसार सभ्यता और संस्कृति की सही समझ अभी तक क्यों नहीं बन पाई है, इसका भी आपको उत्तर देना है। ये आपके 2-2 नंबर के क्वेश्चन रहने वाले। तदेकृति का वाक्य, ये आपको 3 क्वेश्चन दिए गए हैं, जिसमें से 2 करने हैं। अब करते 13वें क्वेश्चन की बात, तो इसमें आपसे 4 क्वेश्चन पूछे गए हैं, इनके उत्तर देने हैं। जिसके अंतर्गत योग किसको जोड़ने के काम आता है, मन्नूबाई की छबीली कहाँ कौन पुकारते थे, सलीम अली को किस रूप में जाना जाता था, बाघिनी नृत्य का मूल नाम क्या था, आदि आदि क्वेश्चन दिए गए। नीचे 2 क्वेश्चन और दिए गए, ये भी आपको करने हैं। और ऐसी ही जानकारी पाने के लिए अपने चैनल को सब्सक्राइब कर ले भाई।